सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो आज हमारी क्लास 02 है, मतलब कि हमने क्लास 1 करी थी, आज हमारी क्लास 2 है परसेंटेज चैप्टर की। तो मैंने आपको जो छोड़ा था कल वो क्वेश्चंस पे छोड़ दिया था, तो आज मैं आपके लिए 4 एग्जांपल और ले आया हूँ जो मैंने लास्ट कंसेप्ट कराया था उसके बेसिस पर। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसने बोला है 20 सेंटीमीटर 1000 मीटर का कितना परसेंट है। तो मैंने तुम्हें बोला था जिसका बोले जिसका किसका 1000 मीटर का उसको नीचे रख दो और 20 को ऊपर रख दो। तो रख देते हैं, 20 मैंने रख दिया ऊपर, 1000 मैंने रख दिया नीचे। अब तुम देखोगे तो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। और परसेंट के लिए क्या लगा दोगे? 100। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। तो कितना आया? 1/50 परसेंटेज। चाहो तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, तो पॉइंट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर लेते हैं। तो 51 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, दोबारा 0 लगा के दोबारा 0 लगाएंगे, तो 50 दूनी 100। तो कितना निकल के आया? 0.02 परसेंटेज। तो समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसमें कह रहा है 10 ग्राम 50 ग्राम का कितना परसेंट है। तो किसका? 50 ग्राम का, तो नीचे किसके रखोगे? 50 को, ऊपर 10 को रखोगे और मल्टीप्लाई में परसेंट के लिए 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। तो कितना निकल के आ गया? 20%। ईजी है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं। 1 किलोग्राम 200 ग्राम का कितना परसेंट है। तो किसका बोला? 200 ग्राम का ना, तो 200 को नीचे रख दो, 1 को ऊपर रख दो, मल्टीप्लाई में 100। किसके लिए? परसेंटेज के लिए। अब तुम देखोगे, अगर नोटिस करोगे तो 1 किलोग्राम में है। अगर मेरे को किलोग्राम को ग्राम में करना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 0। तो ये कितना परसेंट है? 500% है। समझ में आ गया आपको? अब देखो 1 किलोग्राम 200 ग्राम का, तो ऑब्वियसली दिख रहा है 200 ग्राम छोटा है, 1 किलोग्राम बड़ा है, तो इसलिए परसेंटेज 100 से भी ऊपर चला गया है कि जो 1 किलोग्राम वो 200 ग्राम का कितना परसेंट है? 500% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो 60 मिनट 5 आवर का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। तो 60 मिनट किसका? 5 आवर का कितना परसेंट है। अब ये जो चीज़ आवर में है, इसको मिनट में करने के लिए मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? 60 कर दूंगा, मल्टीप्लाई 60 कर दूंगा और फिर इसको सॉल्व कर दूंगा। तो सॉल्व करने के लिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो कितना परसेंट आ गया? 20% आ गया। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं हम अपने। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बहुत ही इजी है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो परसेंटेज चैप्टर की एक तरह से कह सकता हूँ कि जान है इस चीज़ की। तो उसका कंसेप्ट का नाम लिख लो आप पहले। कंसेप्ट का नाम है हमारा सक्सेसिव केस। क्या कहते हैं इसको? सक्सेसिव केस कहते हैं। अब सक्सेसिव केस निकालने के लिए सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं सक्सेसिव केस होता क्या है। तो समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो एक होलसेलर है, और वो जो होलसेलर है वो अपना सामान बेचता है 100 रुपये पर पीस। कितने में बेचता है? 100 रुपये पर पीस में। पर उसने बोला अब मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ। क्या प्राइस बढ़ा रहा है? तो मैंने उससे पूछा कितना प्राइस बढ़ाओगे, तो उसने बोला 20% बढ़ाऊंगा। तो इस पर मैंने 20% बढ़ाया, तो ये कितना हो गया? 120। मैंने बोला ठीक है भाई 120 में दे दो। उसने बोला ना ना 120 नहीं बढ़ाऊंगा, पहले 20% बढ़ाऊंगा और फिर दोबारा से 10% बढ़ाऊंगा। अब उसने बोला कि दोबारा 10% बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर कितना बढ़ा? 20%। किस पे बढ़ा? 100 पे। तो कितना हो गया? 120। उसने बोला अब दोबारा 10% बढ़ाऊंगा, तो प्लस 10%। अब ये 10% 100 पे नहीं बढ़ेगा, किस पे बढ़ेगा? 120 पे बढ़ेगा। तो 120 का 10% निकालोगे तो 12 आ जाएगा। तो 120 में 12 प्लस कर दो, तो ये अब कितने का हो चुका है? 132 का। अब
सक्सेसिव केस होता क्या है कि ये आगे आगे वाली परसेंटेज पे लगता जाता है, मतलब 20% किस पे लगा, 100 पे। अब ये कितना बन गया, 120। तो जो 10% लगेगा वो 100 पे नहीं लगेगा, वो लगेगा 120 पे। इसे ही हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव केस कहते हैं। डिस्काउंट भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका है, मतलब मेरे से कोई पूछ ले कि जो ये 100 के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ चुका है, 100 के रिस्पेक्ट में ये कितना बढ़ चुका है, तो मेरे को पता है 100 से 132 हो गया है, तो कितना बढ़ चुका है, 32%। तो ये इन दोनों का जो ये चीज़ निकली है वो क्या है, नेट इफेक्ट। क्या है, नेट इफेक्ट। अब 100 से 132 तो मेरे को दिख रहा था कि 32% बढ़ गया है, बट अगर हार्ड परसेंटेज आ गई तो क्या करोगे, तो नेट इफेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो नेट इफेक्ट निकालने का फॉर्मूला देखो आप पहले। नेट इफेक्ट निकालने का फॉर्मूला है, बहुत इजी है, क्या है देख लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ये एक्स वाई क्या है सर, कुछ नहीं है, जो पहले लगाया था उसको x मान लो, जो बाद में लगाया था उसको y मान लो। तो कोई चीज़ x बढ़ी और y बढ़ी, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। तो ये क्या आ जाएगा, नेट इफेक्ट आ जाएगा, किसके लिए, सक्सेसिव केस के लिए। सर ऐसे समझ नहीं आया, निकाल के बता दो। देखो निकाल के बता देता हूँ। x कितना है, 20, y कितना है, 10, प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 20 और 10 30, 30 और 2 32, आ गया नेट इफेक्ट 32%, जो हमने वैसे भी निकाल लिया था। तो जब हार्ड चीज़ आएगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो क्या सर यही कंसेप्ट है, मतलब कि इतना मुश्किल है, मतलब कि बार बार क्या फॉर्मूला ही लगाते रहेंगे, नहीं, एक और तरीका लेकर आ गया आपके लिए। क्या तरीका है सर वो बताओ, वो आसान होना चाहिए। हाँ बहुत आसान है, उस तरीके का नाम है रेशो कंसेप्ट। क्या नाम है, रेशो कंसेप्ट। फिर ये किसके लिए लगा रहे हो, ये भी सक्सेसिव केस के लिए ही लगा रहा हूँ। तो दो तरीके आ गए, या तो इस तरीके से नेट इफेक्ट निकाल लो, या मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से निकाल लो। हाँ तो सर ये वाला बताओ, तो देखो क्या बता रहा हूँ। 20% बढ़ा दिया पहले, फिर 30% बढ़ा दिया, और अब मेरे से क्या पूछ लिया उसने कि क्या बताओ, नेट इफेक्ट बताओ। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो 20% को पहले फ्रैक्शन में लिख लो। तो 20%, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 30% को भी लिख लो, तो 30 अपॉन में 100 कट गया, तो कितना आ गया, 3 अपॉन में 10। मैंने तुम्हें बोला था अगर किसी भी चीज़ में 20% की इंक्रीमेंट होती है तो वो 5 थी, तो ऊपर वाला इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब 5 से वो चीज़ कितनी हो चुकी है, अब 6 हो चुकी है। ऐसी 10 से वो कितनी हो चुकी है, 3 प्लस कर दो उसमें, तो 10 से कितनी हो चुकी है, वो 13 हो चुकी है। तो इसे ही लिख लो, 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, और फिर दोबारा 10 से कितनी हो गई, 13 हो गई। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 जा 50, और 13 6 जा करोगे तो 13 6 जा 6 3 18 6 13 6 जा 78। सर ये 32% आ रहा था, ये तो आया ही नहीं। अरे आ जाएगा, देखो 50 है, 50 से कितना बढ़ चुका है ये, देखो 50 से कितना बढ़ चुका है, 60 70 78, तो 28 बढ़ चुका है, कितना, 28। तो मैं लिख देता हूँ कितना बढ़ गया, 28। सर किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, तो 50 से गया है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, 50 के रिस्पेक्ट में। तो अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 100 आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 28 दूनी 64%। क्या आ गया हमारा, नेट इफेक्ट आ गया। तो रेशो कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको। ये मैंने यहाँ पर अलग परसेंटेज ली थी, यहाँ पर अलग परसेंटेज ली है, इसलिए आंसर अलग अलग आया है दोनों का, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी था। आपको क्या करना है, बस फ्रैक्शन में लिखकर 5 से 6 हो गया, 10 से 13 हो गया। सर 3% आ गई, तो कुछ नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद जितना बढ़ा है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है वो नीचे, और मल्टीप्लाई में 100, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, परसेंटेज। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट सक्सेसिव केस से ही मिलता जुलता है, बट उसमें क्या निकालना होता है हमें, उसमें निकालनी होती है मिसिंग वैल्यू। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो ये जब लगेगा व्हेन वी हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू कैसे सर कह रहे हो आप,
तो देख लो क्या कह रहा हूँ। तो समझ लो कोई चीज़ 12 विद 1/2% से बढ़ रही है, सक्सेसिव की बात कर रहा हूँ मैं, फिर दोबारा से बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है 53 विद 1/3% बढ़ रही है, फिर दोबारा बढ़ रही है 21.42% बढ़ रही है, फिर उसके बाद एक और चीज़ बढ़ी इसमें, वो हमें निकालनी है। और ये सब कुछ बढ़ने के बाद हमारा नेट इफेक्ट इसने पहले ही बता दिया 11 विद 1/9% से बढ़ गई। मतलब समझ नहीं आया, मतलब ये है कि पहले इतने से बढ़ी, फिर इतने से बढ़ी, फिर इतने से बढ़ी, फिर और बड़ी होगी, तब जाके नेट इफेक्ट इतना आया है। तो जो ये क्वेश्चन मार के हमें ये निकालना है। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इनको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं। तो उसके लिए तो आपको शीट प्रोवाइड कर ही दी थी मैंने, बाकी आप यहाँ पर देख लो, अगर कोई उसमें नहीं होगा तो आपको यहाँ पता लग जाएगा। तो 12 विद 1/2% को कहते हैं 1/8 कहते हैं, इसे कहते हैं 8/15, इसे कहते हैं 3/14। अब ये तो मुझे पता नहीं है, अब इसे भी देख लो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 1/9 कहते हैं। आ गई बात समझ में। अब क्या करें सर, वैसे ही कर दो, 8 से कितना हो गया 9, तो लिख दो 8 से कितना हो गया 9, 15 से कितना हो गया प्लस कर दो, 15 से हो गया ये 23, 15 से कितना हो गया 23 हो गया, हाँ सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। चलो ऐसा करो, बढ़ने वाला ही करे जा रहे हो ना आप, इसको एक बार घटा लो, तो कितना हुआ ये, मतलब कि 53 विद 1/3% घट गया है। तो 15 में 8 आप क्या कर दो, घटा दो, 15 में से 8 घटाओगे तो आपका बचेगा 7। अभी देखो 14 से कितना हो गया, 14 से हो गया ये 17 हो गया। अब मेरे को ये बता दो, यहाँ मुझे पता है क्या कितने से कितना हुआ है, नहीं पता, तो उसको क्या मान लो, x और y मान लो। मतलब जो यहाँ पर क्या है, x से कितना हो गया y हो गया। और ये सब कुछ अब देखो, जो पिछली बार मैंने कराया था उसमें देखो सब कुछ कर आने के बाद आया था ना ये कि 50 से कितना हो गया 78 लाइन के नीचे, और वो चीज़ तो हमें पहले ही दे रखी है कि कितना हो जाएगा 9 से 10। सब कुछ करने के बाद ये कितना हो जाएगा 9 से 10 हो जाएगा। मेरे को फाइंड क्या करना है, x और y फाइंड करना है। एक चीज़ और याद रखना, हम तिरछा ना काट भी सकते हैं। सर कैसे काट सकते हैं, देखो काट के दिखाता हूँ, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, ऐसे काट सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। क्या करना है देख लो, 8 को करो 5 से मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसको करो 2 से मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर है उसको कर दो 10 से मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा y। ऐसे इधर से करो, 3 को करो 1 से, 1 को करो 17 से, और जो आंसर आए उसको किससे कर दो 9 से कर दो। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा। देखो 8 को करो 5 से, देन करो 2 से, और देन करो 9 से। तो अब देखो जो पहले यहाँ से करे जा रहे थे, फिर घूम के कहाँ चले गए, y की साइड चले गए, तो निकल के भी कौन आएगा y। तो इससे कौन निकल के आएगा, y निकल के आएगा। अब इधर से करना चालू कर दो, तो 3 × 1 × 17। अब घूम के कहाँ चले गए, x की तरफ, तो निकल के भी कौन आएगा x, तो मल्टीप्लाई 9, कौन निकल के आ जाएगा x निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर, तो x आ गया हमारा 459 और y हमारा आ गया 800। मतलब जो ये चीज़ है x से y, वो क्या है 459 से कितनी हो चुकी है 800 हो चुकी है। तो देख लो फिर कितनी बड़ी है, तो 800 माइनस 459, तो कितनी हो गई 341 बढ़ गई है। ठीक है, कितनी बढ़ गई 341। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ का नेट इफेक्ट निकालना है। तो 341 बढ़ी है किसके रिस्पेक्ट में, 459 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, है ना। तो वही आपको यहाँ पर मिसिंग वैल्यू के तौर पर लिख देना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, कभी भी मिसिंग वैल्यू हो तो कैसे निकालनी है।